नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। लैब असिस्टेंट 2025 के एस्पिरेंट के लिए कि नोटिफिकेशन कब आएगा, इसकी बिग अपडेट क्या है, सब बातें करेंगे कि मिल ही जाएगी मंजिल। भटकते भटकते गुमराह तो वह है जो घर से निकले ही नहीं। यहाँ पर अब समय आ चुका है नवंबर 2025। जी हाँ साथियों, किसी ने ये टारगेट नहीं किया हाथ पे हाथ धरकर, ये फ़ोन लेकर सब दिन रीलें देखकर लोगों की बातें करने से सिलेक्शन नहीं होगा। किंतु परंतु कुछ नहीं, ये किताब कलम हाथ में लीजिए, इनसे दोस्ती कीजिए और पढ़ाई कीजिए, यकीनन आपका जीवन बदल देगी। साथियों, अब समय आ चुका है कि इन भर्ती परीक्षाओं के अंदर अपनी दौड़ को सुनिश्चित करने का। जब अपन को सिलेक्शन की बारी आ गई है ना, अपन को क्या करना है, शानदार मेहनत, पूरे गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन और बेहतर रणनीति के साथ यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति चलते हैं तो वह दिन दूर नहीं है जब मंजिल खुद कहेगी आ लग जा गले, है ना। तो वो सब चीज़ें हो सकती है कब, जब आप आज से इसके लिए प्रयास करेंगे। जी हाँ साथियों, हम लोग बात करते हैं सबसे बड़ा प्रश्न। लगातार फ़ोन कॉल्स के माध्यम से बच्चा फ़ोन कर रहा, सर हमारे ऑफिस में सर सुभाष सर से बात कराइए, सुभाष सर से बात कराइए। वो बोलते रहे भाई बता तो सही क्या हुआ, अरे लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन कब आएगा। साथियों, लैब असिस्टेंट के नोटिफिकेशन के लिए मैंने पहले भी कहा है कि अभी डीपीसी हो रहा है, हमारे जो शिक्षा विभाग है जहाँ पर अभी प्रमोशंस चल रहे हैं। डीपीसी जब तक कंप्लीशन पे नहीं आएगा, नया नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आप मानकर चलें कि हमारे पास देखिए कई यूट्यूब पे आपको ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, परंतु हम लोग कभी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। जनवरी लास्ट में नोटिफिकेशन आएगा या फरवरी के पहले सप्ताह के अंदर इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। सर ये तो ठीक बात है, हमारी परीक्षा नवंबर में है, मुझे नोटिफिकेशन से कोई मतलब नहीं, जुलाई में भी आए पर मैं अपनी तैयारी जारी रखूंगा, वो सिलेक्शन लेकर जाएगा। और कई लोग केवल इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत कर देने वाले छोड़ देते। और हम लोगों का सौभाग्य, भाग्य, जो भी कहिए, संयोग, हमारा जन्म भारत जैसे देश में हुआ है जहां करोड़ों सपने लाखों दौड़ रहे हैं, हजारों मंजिलें हैं, और इन हजारों के अंदर यदि अपने रोल नंबर को लाना है तो अथक प्रयास, कठिन मेहनत और इन सब चीज़ों के बिना आपका जीवन सफल होने वाला नहीं है साथियों। तो नवंबर में इसकी परीक्षा है, फरवरी में नोटिफिकेशन आता है। तो एक बड़ा प्रश्न कि सर मैं 12th में पढ़ रहा हूं, क्या लैब असिस्टेंट दे पाऊंगा। जी हाँ, आपका सिलेक्शन होने के लिए ये भर्ती लेट हो रही है। यदि कोई मार्च अप्रैल के अंदर बोर्ड की परीक्षा देकर जुलाई के अंदर रिजल्ट प्राप्त कर रहा है, 12th अपियरिंग, वो भी फॉर्म भर सकता है। अरे सर रुको, डेट तो बता दो, मेरा जन्म दिवस 1 जनवरी 2008 से पहले हुआ है। यदि आपका जन्म 1 जनवरी 2008 से पहले हुआ है, आपका जन्म लैब असिस्टेंट बनने के लिए हुआ है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान बाकी है। एक बार मैं आपको कह रहा हूं, आपका बड़ा भाई आपको कह रहा है, सभी भाइयों और बहनों को क्या कह रहा है कि एक बार मेरे लिए मेरा कहना मान लो, लैब असिस्टेंट की तैयारी कर लो। लैब असिस्टेंट बन गए ना साथियों, आप आईएएस और आरएस बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। आज का दौर कैसा है, जब आपकी सफलता से ज़्यादा लोग आपकी असफलता का इंतजार कर रहे हैं, है ना। इस दौर के अंदर आपके माता पिता की जो बूढ़ी होती हुई आंखों के रोशनी नहीं जगानी है, उनकी उम्र के अंदर 5 से 10 वर्ष का इजाफा करना है, तो ये सही समय है जब अपनी किताब कलम से दोस्ती कीजिए। जितने पुराने पाप किए हैं सब भूल जाइए, नोटिफिकेशन का इंतजार किए बिना परीक्षा की तारीख के साथ तैयारी करते रहिए। आप हो सकता है बहुत नए एस्पिरेंट हो, हम लोग इतने लंबे समय से इस फील्ड के अंदर है। मैं आपको बिल्कुल सार्वजनिक रूप से इस बात को कहने के लिए कोई संकोच नहीं रखता कि सही समय पर तैयारी करने से ही सफलता हो सकती है। लास्ट के 1 महीने में आकर मुझे बोलोगे लो सर ये पैसे और कराओ तैयारी, हमें कर कुछ ऐसा कमाल, लैब असिस्टेंट तेरा हो जाऊं, नहीं हो पाओगे। यदि आप लोगों ने भरसक प्रयास नहीं किए, सही समय पर सही निर्णय जीवन के अंदर हमेशा नई मंजिलों को तय करते हैं, है ना। आनंद फानन में कुछ नहीं होता है, मारवाड़ी में कहावत है, उतावड़ी 2 बार दौड़े। तो उतावड़ा नहीं होना अपने को, अभी से लग जाना है। अभी से लगोगे तभी तो मंजिल मिलेगी। यूं आप सोचो, 11वीं 12वीं का कोर्स, राजस्थान जीके, एजुकेशन साइकोलॉजी, इंडिया जीके, वर्ल्ड जियोग्राफी, ये सब करंट अफेयर्स, इतना वास्ट सिलेबस, और 1-2 महीने में तैयारी हो जाएगी। नहीं होगी भाई साहब, कोचिंग में पैसे बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। यदि कोचिंग करना ही चाहते हो, देखो केवल कोचिंग, सर आपकी कोचिंग में एडमिशन ले ले सिलेक्शन हो जाएगा क्या। देखो आप बढ़िया मेहनत करोगे तो ही सिलेक्शन हो पाएगा। मैं झूठ नहीं बोल सकता, ना हमने कभी आज तक बोला है। हम लोगों का काम है बेटर आपको
पूरा का पूरा मटेरियल देना, एक स्ट्रेटजी देना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से नए प्रकार के प्रश्नों तक जो आपकी राह है उसको अख्तियार करवाना हमारा काम है। बाकी राही का काम है चलते रहना। हजारों मीलों का रास्ता चंद कदमों से शुरू होता है और ये समय आ चुका है जब आपको कदम भरने होंगे, और ये कदम जब आपके चल पड़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है जिंदगी, गर रोई तो रोती ही चली जाती है। नेक काम में देर न कीजिए साहिब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। अब आपके पास जब एग्जाम की डेट फिक्स है, हमारे आरएसएसबी के चेयरपर्सन जिन्होंने एक एक शब्द जो आज तक कहा है वो हर शब्द को इन्होंने सिद्ध किया है और इन्होंने बोल दिया है कि आपकी परीक्षा की तारीख फिक्स है, अब आप लोग सिलेक्शन वाली तैयारी कीजिए। सर ये सब बातें तो ठीक है, आप हमें बता देते हो, नए बैच का भी हमने बता दिया, ऑफलाइन बैच भी अवेलेबल है, ऑनलाइन बैच भी अवेलेबल है, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट है, हमारी बुक भी बहुत जल्द आने वाली है। पर आप हमें बताओ कि गुरु ज्ञान दो हमें कि पेपर 1 और पेपर 2 को हम लोग किस तरह से क्लियर करें। देखो मेरे दोस्त, पेपर 1 के अंदर क्या है, सबसे बड़ा जो वेटेज है वो किसका है, राजस्थान जीके का। राजस्थान जीके के लिए हमारी क्लासेस बढ़िया तरीके से आप लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने पूरा का पूरा करवा रखा है, पूरा का पूरा जो लश्कर है हमने तैयार कर रखा है, ऐसा हम लोगों ने पूरा कॉम्बो तैयार कर रखा है। मतलब चूरमो देखियो आप कभी, घी भी डाल दियो, गुड़ भी डाल दियो, है ना, उसके अंदर रोटी भी बढ़िया डाल दी, इसको बिल्कुल गर्मा गर्म उसको तैयार कर दिया। ऐसा चूरमा हम लोगों ने राजस्थान जीके का पूरा थ्योरी के बाद एमसीक्यू, प्रैक्टिस पेपर पूरा का पूरा हम लोगों ने करवा दिया। उसको ढंग से करो, हो जाएगा राजस्थान जीके। इसके अलावा इंडिया जीके अच्छे से आपको करना है। इंडिया जीके के अंदर पूरा का पूरा नहीं पढ़ना भाई, स्मार्ट स्टडी। आज समय कैसा है, ये रहा फोन। आपके दादाजी के समय कैसा फोन था, छोटा सा चिंटू सा फोन था, फिर धीरे धीरे बड़ा आ गया। आप मतलब बोलते मैं स्मार्ट आदमी, स्मार्ट पढ़ाई करता हूँ, तो स्मार्ट दुनिया है, स्मार्ट पढ़ाई करनी है, स्मार्टफोन के साथ स्मार्ट तरीके से काम करना है। तो स्मार्ट तरीके से इंडिया जीके को पढ़ना है। आप लोग लेके आगे 5-5, 6-6 किताबें, कई लोग है ना ऐसे बताते हैं मोहनलाल की वो किताब लेके आओ, वो किताब लेके आओ। अरे भाई क्या करवाना चाह रहे हो तुम लोग, बच्चों को सिलेक्शन कराना चाह रहे हो, बच्चों को बर्बाद करना चाह रहे हो। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना है, प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रख के तैयारी करना है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मेरी इस बात को अपने है ना जहन में उतार लीजिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना आपके जो आईक्यू से ज़्यादा आपके पेशेंस और आपके स्ट्रेटजी पर निर्भर करता है। यदि आपने उस एग्ज़ाम का नेचर, उसकी प्रकृति समझ ली और उसके हिसाब से अपना पूरा स्टडी मटेरियल और पूरी स्ट्रेटजी तय कर ली, यकीनन इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। मैंने बहुत अच्छे आईक्यू वाले लोग, बहुत इंटेलिजेंट बच्चों को देखा है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाए। उसी दौरान एक बहुत ही मीडियम क्लास का बच्चा जिसको यूं जहन में था मुझे नौकरी लगाना है, प्रीवियस ईयर पेपर लिए, इधर से जुगाड़ लगाया, इधर से पढ़ान, वो पढ़ान, ये पढ़ान, लो सिलेक्शन। लोगों ने पूछा अरे भाई हम लोग तो हम ही हैं, और जहाँ ऐसी बात थोड़ा सा स्मार्टली काम करेगा सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी रटिफिकेशन में दौड़ रहे हैं, रात भर किताबों को घोट रहे हैं, सुबह पता चला ये तो सवाल है ही नहीं, है ना। कई लोग तो व्याख्यात्मक उत्तर लिख रहे हैं, मैं व्याख्यात्मक उत्तर क्यों, व्याख्यात्मक का 4 ऑप्शन आएंगे, 4 में से उत्तर बता दूं, खत्म बात, खत्म कहानी। क्यों इन सब चीज़ों में पढ़े हो, ढंग से तैयारी करो। राजस्थान जीके का प्रैक्टिस यदि आप लोगों को नहीं हो ना, जो साइंस का फ्रेशर बच्चा है ना भाई, किताबें लाकर पढ़ना मत शुरू कर देना प्लीज। एक बार थोड़ा ढंग से कोई तैयारी कर लेना, कोई टीचर की सहायता ले लेना, ऑनलाइन ले लेना, ऑफलाइन ले लेना, हमसे ले लेना, किसी और से भी ले लेना। मैं ये नहीं कह रहा मेरे से लो, किसी से भी ले लेना प्लीज। मुझे आपकी चिंता है, आपके भविष्य की चिंता है, इसीलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि इनको सरल करने के लिए आपको अध्यापक हमेशा इसको सरल कर देगा और जो अच्छे तरीके से आपको चीज़ों को क्लियर कर देगा। राजस्थान जीके, इंडिया जीके, एजुकेशन साइकोलॉजी की तो टेंशन मत लो तुम लोग, है ना। एजुकेशन साइकोलॉजी की बिल्कुल टेंशन मत लो। पिछली बार तो भूल ही गए पेपर में डालना, इनको सिलेबस ही भूल गए, फिर उनको बाद में याद आया तूने पेपर में साइकोलॉजी नहीं डाली, ओ हम भूल गए, है ना। तो इस बार भी हो सकता है भूल जाए। इसके अलावा करंट अफेयर्स थोड़ा सा ढंग से कर लेना, करंट अफेयर हम बढ़िया करा देंगे, है ना। बढ़िया तरीके से मेहनत करनी है आप लोगों को, ठीक है। करंट अफेयर्स हमारी चल रही है अभी। अखिलेश सर आपको सुबह शाम तक बेचारे पूरे दिन पढ़ा रहे, क्यों पढ़ा रहे, क्योंकि उनका छोटा भाई बहन नौकरी लग जाए, सीधी बात ये। इसीलिए आप लोग है ना उनकी रोज क्लास देखिए, पूरा मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, टॉपिक वाइज पूरे एमसीक्यू, थ्योरी, मतलब यूं तुम्हारे दिमाग के तार हिल जाए, इतने शानदार तरीके से करा रहे हैं। तो आप लोगों को बढ़िया तरीके से करना है पूरा पेपर फर्स्ट। भाई हम लोग यूट्यूब पे भी काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, है ना। केवल और केवल ये आपको नहीं कह रहा कि ये कर लो वो कर लो। भाई जब हमने खुद ने सिद्ध करवाया आपको, आपके छोटे बड़े भाई बहनों को नौकरी में पहुंचाया है, आप भी ढंग से तैयारी करोगे, आप भी पहुंच जाओगे, ठीक है। और पेपर सेकंड के अंदर भाई साहब
पेपर सेकंड के अंदर तो अब हम लोग हमारी तारीफ क्या ही करें, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना अपन को पसंद नहीं है। इसके अंदर यदि हम लोग बात करें तो हमारे पास जो फिजिक्स है, फिजिक्स की पूरी क्लासेज अभी हम लोग ऑनलाइन चला रहे हैं, ऐप में चला रहे हैं। फिजिक्स की क्लास बढ़िया तरीके से चल रही है, सेलेक्टिव चैप्टर है, ढंग से तैयारी करो। केमिस्ट्री के अंदर भी क्या है, थोड़ा लेवल अच्छा रहता है, तो अच्छे लेवल से तैयारी करो ना यार, कौन रोकने वाला तुम लोगों को। अच्छे लेवल से तैयारी करते रहो, हमारी क्लासेस बढ़िया तरीके से लो, बढ़िया मेहनत करो। और बायोलॉजी की क्लासेज हम लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सारी करा रखी है, ऐप में बहुत सारी पढ़ी है। इन सब चीज़ों को आप लोग क्या करेंगे, 2016 का पेपर, 2018 का पेपर, 2022 के 2 पेपर, 2022 2 बार लिख रहा हूँ, देखो ये 4 पेपर देखो। इन पेपर से अपन को प्रेरणा लेनी है। मैं एक बहुत डिटेल वीडियो के अंदर बताऊंगा किस तरह से अपन को प्रेरणा लेनी है। उन प्रेरणा के साथ अपन को तैयारी करते रहना, बढ़िया तरीके से करो प्रयास, दिमाग को रखो चिल, लोगों की बातों को रखो एकदम साइड में, और लक्ष्य करो को अपने सामने, अपने किताब कॉपी और अलमारी के अंदर। आप लोग जहां बैठ रहे हो टेबल के सामने लिख दो लैब असिस्टेंट 2025। कॉपी के अंदर आपका नाम राहुल है तो आगे लिखो लैब असिस्टेंट राहुल। आपका नाम सीमा है तो लैब असिस्टेंट सीमा। इस सपने को जीना पड़ेगा, इस सपने को 24/7 जब जब हम लोग सांस ले रहे हैं इसके साथ जीना होगा, इसके साथ अपन को जुड़ना होगा, इसी को अपना जीवन बनाना होगा, तभी जाकर मंजिल मिलेगी। तो ये आपको मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरा सपना, आपका सपना एक ही है। हम दोनों एक ही राह पर चलने वाले राहगीर हैं। साथ में मिलिए, साथ में बैठकर हमारे साथ पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए। हम और आप मिलकर यदि सही तरीके से एक दूसरे की म्यूचुअली तैयारी आपकी हेल्प करा देते हैं तो निश्चित तौर पर सिलेक्शन आपके पास आने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी बढ़िया तरीके से सेलेक्ट होने वाले हो। सभी फ्यूचर लैब असिस्टेंट का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जब जब हो तुम्हें परेशानी, जब जब तुम्हें हो चिंता, जब जब तुम्हारे चेहरे पे आए शिकन, आपका बड़ा भाई आपके साथ है। मेरे फ़ोन कर लीजिएगा, नंबर प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर में अवेलेबल है। धन्यवाद, जय हिंद।